हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। थैंक यू सो मच बेबी। एक मिनट। क्या हुआ रवि? तुम्हारा गिफ्ट यार, सोने का सेट लिया था तुम्हारे लिए, आते टाइम मिल ही नहीं रहा। क्या? तुम परेशान मत हो और याद करने की कोशिश करो रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। लाओ भैया स्कैनर दो। स्कैनर नहीं है भाई साहब, कैश दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो यार भैया, स्कैनर नहीं है? अरे आजकल तो सब ऑनलाइन करते हैं। एक मिनट रुको, ये लो। अरे क्या भाई साहब, 20 रुपए के लिए 500 कहाँ से खुले लाऊंगा मैं? क्या अजीब आदमी हो यार, ना स्कैनर है ना खुले पैसे हैं। अब मैं कहाँ से 20 रुपए दूँ आपको? और लेट हो रहा हूँ सो अलग। भाई साहब आप परेशान मत हो, आप मुझे पे कर दो, मैं इनको कर दूंगा। अरे जी भाई साहब। हो गए भाई साहब, थैंक यू सो मच। भाई साहब मैंने भैया को कर दिए, आप इनसे ले लेना। ओह शिट! रवि, मैंने तुमसे बोला था ना, तुम्हारी ये जो भूलने की आदत है एक दिन बड़ा नुकसान कराएगी। अब जाओ जल्दी से, उस चाय वाले को पकड़ो। हाँ। इतना महंगा सेट था, हे भगवान बस मिल जाए। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके यहाँ चाय पीने आया था, मेरा कुछ सामान तो नहीं छूट गया? क्या भाई साहब, कहीं भी सामान रख के छोड़ दे रहे हो? वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई, मैंने उठा के रख लिया, वरना कोई और लेके चला जाता। लीजिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। अरे भाई साहब इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब जो सामान मेरा है ही नहीं उसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? भाई साहब मैं अपने बच्चों को मेहनत की रोटी खिलाता हूँ, बेईमानी की नहीं। वाह भाई साहब, अमेजिंग! आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। भाई साहब इसके बदले आप कुछ, अरे आप जो भी कहें बेझिझक बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप परेशान मत होइए, आपका सामान आपको वापस मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे अच्छे थोड़ी ना लगता है। आप कुछ भी बताइए प्लीज, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। समझ गया भाई साहब, आपको सबके सामने शर्म आ रही ना लेने में, मैं रख दूंगा, आप बाद में उठा लेना। भाई साहब ईश्वर की कृपा से दाल रोटी अच्छी चल रही है मेरी, मुझे सच में कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बार बार कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई साहब आप तो उल्टा मुझे ही धर्म संकट में डाल रहे हैं। आपको पता भी है इसमें क्या है? 1.5 लाख का सोने का सेट है इसमें, और आपने हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी ईमानदारी के लिए आपको कुछ बख्शिश मिलनी चाहिए। बख्शीश? हाँ भाई साहब बख्शिश। अब आप यहाँ चाय बेचते हो, इसमें क्या ही कमाई होती होगी। आपने मेरी मदद की है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी मदद करूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ही आपको कुछ दे देता हूँ, रुकिए आप। ये आप मेरी तरफ से रखिए। अरे रख लीजिए, खुशी से दे रहा हूँ। 75,000 75,000? बख्शीश आप देना चाह रहे थे ना, तो 75,000 रुपये दीजिए। 75,000 बख्शिश? मजाक है क्या? 1,000 रुपये बहुत है। नहीं भाई साहब, अब तो बख्शीश के पूरे 75,000 रुपये लूंगा। अरे आप ही सोच के देखिए, अगर मैं आपका ये सोने का सेट लेकर भाग जाता तो आपका 1.5 लाख का नुकसान हो जाता। अब तो आप शुक्र मनाइए कि आपका ये सोने का सेट आपको आधे रेट में वापस मिल रहा है। बस आ गया ना अपनी औकात पे। तूने सोचा होगा इसमें कुछ फालतू का सामान होगा, चुरा के क्या फायदा, लेकिन जैसे तुझे इसके असली रेट पता चले सारी ईमानदारी घुसाली पिछवाड़े में। जी घुसाली भाई साहब, बिल्कुल आपकी अमीरी की तरह। आपके इस बैग में फालतू का सामान है या फिर कीमती, खुद से देखना तो छोड़िए, आपसे पूछने की भी इच्छा नहीं हुई। ये मेरी ईमानदारी है। जिसके बदले आप मुझे बख्शीश देना चाह रहे थे ना, वो भी मुंह मांगी, सो मैंने मांग ली। हाँ अगर आपको रेट ज़्यादा लग रहे हो तो आप ही बोलिए, क्या परसेंट होता है बख्शीश का, और क्या कीमत लगाओगे आप मेरी ईमानदारी की। आपका सामान वापस करके आप पे कोई एहसान नहीं किया है मैंने, बल्कि वही किया है जो हर एक इंसान को करना चाहिए, बिना किसी लालच और बदले में कुछ मिलने की भावना से। आपका मुझे पैसों के लिए पूछना गलत नहीं था भाई साहब, लेकिन उसे बख्शीश का नाम दे देना।
इनाम और बख्शिश में फर्क होता है भाई साहब। लेकिन आप जैसी छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ भाई साहब, अगर आपको कुछ देना ही है ना, तो ये 1000 रुपए किसी जरूरतमंद इंसान को दे दीजिएगा।